Hello friends, this is the third and last video of Indian economy. Once again, I would like to repeat that please listen carefully to avoid any mistake in the PDF notes. Link of the note is given in the first comment of the YouTube. You can copy link and can download the PDF as per your convenience. आज हम जीएसटी से प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जीएसटी को हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। जीएसटी लागू होने के पहले टैक्स को हम दो भागों में बांटते थे, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाने वाले कुल करों, कौन से कर थे अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुल करों और उपकरों को टैक्स और सेस कहते हैं, अधिभार कहते हैं। कुल मिलाकर के 17 टैक्स और 23 सेस थे, जिनको मिलाकर के एक जीएसटी बनाया गया। अब उसे अब हम एक साथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। यह अप्रत्यक्ष कर है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेस्टिनेशन टैक्स है। आगे आपकी समझ में विस्तार से आ जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन टैक्स। सर्वप्रथम विजय केलकर ने जीएसटी का सुझाव दिया था। 122वां संशोधन बिल द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास हुआ। 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास हुआ। 15 राज्यों ने पास किया। सबसे पहले पास करने वाला राज्य आसाम है। यह बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी के पक्ष में अपना प्रस्ताव पास किया। राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इसे पास किया, यानी अपनी सहमति प्रदान की। 101वां संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो गया। मित्रों, जीएसटी 3 प्रकार का होता है। एक को हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। स्टेट जीएसटी है, जो राज्य द्वारा लगाया जाता है। और तीसरा आईजीएसटी है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 269A में किया गया, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये वास्तव में इंटर स्टेट मॉनिटरिंग के लिए इस टैक्स की व्यवस्था की गई। अंतिम उपभोक्ता राज्य को जीएसटी का लाभ मिलता है, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। इससे आय में वृद्धि होगी तथा व्यापार सुगम होगा। चोरी संभव नहीं है और चोरी करने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई। अनुच्छेद 279A में गठन का प्रावधान है। 33 सदस्य होंगे। भारत का वित्त मंत्री अध्यक्ष होगा। भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 3/4 वोट पर निर्णय मान्य होगा। केंद्र को 1/3 तथा राज्यों को 2/3 वेटेज दिया गया। टैक्स स्लैब 4 हैं। अक्सर ये सवाल भी आता है कि जीएसटी में कितने टैक्स स्लैब घोषित किए गए हैं। 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी से बाहर पेट्रोल, डीजल, शराब, बिजली, प्राकृतिक गैस। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं जीएसटी के बारे में। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है, जिसने 1954 में जीएसटी लागू किया। यदि वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी पंजीकरण और भुगतान आवश्यक है। कुछ राज्यों के लिए 10 लाख। जीएसटी पंजीयन में 15 अंक हैं। कभी कभी सवाल भी आता है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसमें कितने अंक हैं।
जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी से जीडीपी में 2% वृद्धि का अनुमान है, ऐसा सरकार कहती है, अनुमान लगाती है। नीति आयोग 1950 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण तथा राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्त के आवंटन हेतु इसकी स्थापना की गई। कुल इसने 12 योजनाओं का संचालन किया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, कभी कभी हिंदी में भी इसका पूरा नाम पूछा गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, आपको याद रखना चाहिए, की स्थापना नई दिल्ली में की गई। परंतु यह एक थिंक टैंक है और इसका कार्य सिर्फ सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर सलाह देना है। योजना के निर्माण तथा वित्त के आवंटन का अधिकार इसके पास नहीं है। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के लिए तंत्र का विकास, राज्य तथा केंद्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सलाह। नीति आयोग के 2 हब्स हैं, एक है टीम इंडिया हब, यह केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय साधित करता है। नॉलेज इनोवेशन हब, यह नीति आयोग को बेहतर बनाने का कार्य करता है। नीति आयोग की संरचना अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रथम अरविंद पनगढ़िया थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। सीईओ अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा कुछ पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं, गवर्निंग काउंसिल और विशेष सदस्य होते हैं। पदेन होते हैं कैबिनेट मंत्री, में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन थे। गवर्निंग काउंसिल भारत के सभी मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के एजेंसी। यह सुविधा योजना आयोग में नहीं है, यह सुविधा योजना आयोग में नहीं थी। विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ। नीति आयोग योजना आयोग में अंतर क्या है? नीति आयोग बॉटम टू टॉप, स्टेट रोल स्ट्रांग हो गया, नो फाइनेंशियल पावर। योजना आयोग में टॉप टू बॉटम, वहाँ ऊपर से योजना बन के नीचे आती थी। स्टेट्स को कोई रोल नहीं था, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल पावर थी। भारतीय कृषि, ये महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। कुल श्रम शक्ति का 48.9% कृषि पर आधारित है, जबकि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 14% है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए 2 संस्थाओं आरआरबी तथा नाबार्ड की स्थापना की गई। दोनों राष्ट्रीयकृत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का हिस्सा 50+1% नहीं है। हरित क्रांति 1967-68 में गेहूं के लिए तथा 1983 में चावल के लिए हरित क्रांति हुई। विश्व में इसके जनक बोरलॉग तथा भारत में स्वामीनाथन, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग क्रांति हुई। हरित क्रांति खाद्यान्न उपज के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, इसके लिए बर्गीज कुरियन अमूल संस्था के संस्थापक हैं। नीली क्रांति नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, सुनहरी क्रांति जूट और फलों के उत्पादन में, गोल क्रांति आलू के उत्पादन में। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में प्रथम है, 2015-16 के आधार पर यह आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, दूध, आलू। पश्चिम बंगाल जूट, चावल। IR-20 चावल की किस्म है। चावल की खेती अच्छी वहाँ होती है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में चावल का उत्पादन सर्वाधिक। आसाम चाय सर्वाधिक पूरे भारत में, परंतु दक्षिण में तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना, कुलदान। राजस्थान सरसों, गुजरात कपास और मूंगफली। महाराष्ट्र प्याज, अरहर,
अंगूर, आम, आम ही हमारा राष्ट्रीय फल है। कर्नाटक कॉफ़ी, रेशम, सनफ्लावर, कॉफ़ी केंद्र कुर्ग में बना है। केरल काजू, गरम मसाले, प्राकृतिक रबर और नारियल। आंध्र प्रदेश हल्दी, तंबाकू, मक्का, पत्ती सुखाने को क्योरिंग कहते हैं। फसल के प्रकार, रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों मुख्य फसलें हैं। खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास मुख्य फसलें हैं। नकदी फसलों में तंबाकू, गरम मसाले और रबड़ को शामिल किया जाता है। भारत में सिंचाई के साधन, कुआं, नहर, तालाब, अन्य। कुआं और नलकूपों से 55.9% सिंचाई होती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, परंतु सिंचाई सबसे अधिक गुजरात में होती है। नहर से 31.4% पंजाब में, तालाब से 6.1% दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, अन्य से 6.6%। इंदिरा गांधी नहर पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। सतलज नदी पर बने हरिके बांध से निकलती है, सर्वाधिक लंबी है 650 किलोमीटर। यह है मित्रों कुल मिलाकर के बहुत संक्षेप में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें हैं, जिनमें से प्रायः प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंडियन इकॉनमी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।